देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए कोई एक दूसरे पर इतराज नहीं कर रहा है, लेकिन यदि आपने कहा कि भाई जागरण तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जागरण हर समय नहीं होते रहता है सर। मुंबई की सड़कों पर और मेन मेन जो जो रास्ते हैं उस पर नहीं रोक करके लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो हाईवे भी रोक करके खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो आज के दिन में हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां भी कहते हैं कि हम नमाज के लिए आप हमको जगह खड़ा कीजिए। हफ्तों के लिए बंद किया आप कहते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां भी कहते हैं हमारे लिए कर दीजिए। लाइब्रेरी में जाते हैं, कहते हैं वहां भी हमारे लिए नमाज के लिए जगह खड़ा कीजिए। तो ये जो तरीका है ना, ये फैनेटिसिज्म है। ये जो है वो एक रेडिकलिज्म की तरह ले जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी तो वही काम करने के लिए पैदा ही हुई है। आपकी पार्टी का सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पार्टी का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पार्टी का राष्ट्रनिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पार्टी के जो मुखिया है, उनके पूर्वज जो है वो पाकिस्तानी मूलतः पाकिस्तान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके थे। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नियत में ही खोट है। मैंने कहा ना, आपकी पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान में हिंदुस्तान का अपने आप में कॉमनल पार्टी है, उसको भी हिंदुस्तान में ही मिला। डिरेल ना करें बहस को सर, विषय पर रखें। आप दोनों से अनुरोध है। वो तो सर, तो मैं तो कहता हूँ कि जिसको मुसलमान के नाते इस देश में सोचना है, उसके लिए 35% भूभाग पहले ही दिया जा चुका है पाकिस्तान के लिए। मैंने तो सच्ची बात इस बोली। देश में मुसलमान एक भारत के नागरिक के रूप में बात करे तो और बात है, लेकिन मुसलमान के रूप में यदि कोई बात करता है तो उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आपके स्वीकार करने न करने से होता क्या है भाई? आप हैं क्या चीज? अरे हम नहीं मुसलमान को हैं। स्वीकार नहीं करेंगे? आपकी हैसियत क्या है जो आप मुसलमान को स्वीकार नहीं करेंगे? सर ये मुसलमान का अपना मुल्क है। सुनिए ना सही, जितना मुल्क आपका है उतना ही मुसलमान का असीम बकार साहब, मैंने तो नहीं सुना कि ये कहा गया हो कि मुसलमान को ये मुल्क स्वीकार नहीं करता। लेकिन गद्दार असीम बकार साहब, मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि हम इस्लाम को स्वीकार नहीं करते, मुसलमान यहाँ के वो गवारा नहीं है हमको। ये तो मैंने नहीं सुना उनको कहते हुए। शाजिया इल्मी, आप क्या कह रही थी? बहुत जरूरी बात सुनिए दिनेश जी, और ये वकार साहब से मैं कहूंगी, सुनिए, जितना मुल्क संगीत भाई का है उतना ही मुल्क मेरा है, लेकिन जितने मुसलमान आप हैं उतने ही मुसलमान हम भी हैं। आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आप बेहतर मुसलमान हैं और जावेद अख्तर मुसलमान नहीं है। सुन लीजिए, कायदे की बात कीजिए। आप कोई नहीं जज करने वाले, कोई आपको किसी ने इस बात की आपको अथॉरिटी नहीं दी है कि आप कहेंगे कि मैं बेहतर हूं या तुम बेहतर हो। सुन लीजिए, फजर की नमाज का वक्त जो होता है सुबह 4 बजे का जो होता है, बहुत से लोग जो है जगते हैं उसकी वजह से। हम जिन एरियाज में रहते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई साथ में रहते हैं, और आप अलार्म लगाकर, आजकल अलार्म आते हैं पूरे आज़ान वाले, आप लगा सकते हैं आराम से। ये आपकी जिद है, और ये जिद जो है उसके ये बहुत ही खतरनाक जिद है, क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट को, ना आप हाई कोर्ट की उस बेंच को गलत ठहरा सकते हैं, या उनको कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि वो लाउड स्पीकर में डेसिबल्स के हिसाब से एक नियंत्रित वक्त तक अलाउ करती है साउंड को। और अगर आप जागरण की बात कर रहे हैं तो एक वक्त उसका भी होता है। अगर रात भर रोजाना चलेगा तो लोगों को उससे भी तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। असीम बकार, आप जिद दिखाना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं तो जितने मुसलमान आप हो भाई, उतने मुसलमान हम भी हैं। वो तो आप बीजेपी की मुसलमान है भाई। अच्छा, तो कुरान शरीफ में कहीं लिखा है कि बीजेपी का मुसलमान मुसलमान नहीं है? बताइए, कोई ऐसी आयत? कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है बीजेपी का मुसलमान होगा? बताइए, आप बताइए, कुरान शरीफ में कहीं लिखा है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो ज्यादा मुसलमान हैं? नहीं, ये बात असीम बकार साहब, शरीफ में कहाँ लिखा हुआ है? AIMIM के नेताओं की तरफ से जिसको कह दिया जाए कि ये सच्चा मुसलमान है, वही सच्चा मुसलमान होगा क्या? बस आपके कहने से? नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। अच्छी बात है, सही बोला। नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट्स तो सर आप ही की तरफ से आ रहे हैं। जावेद अख्तर के विषय में तो आप ये भी कह सकते थे कि उनका निजी मानना है। आपको उसमें कूदना जरूरी क्यों लगा सर? दिलवाए रहिए सर्टिफिकेट आप, सर्टिफिकेट्स दे आप रहे हैं और दिलवाने के लिए इधर बात कर रहे हैं सर। मौलाना वजाहत कासमी के पास मैं जाऊंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।